स्वामी विवेकानंद जी के जीवन के अनमोल पलों की कुछ घटनाएं ऐसी हैं जिनके बारे में हम कम ही जानते हैं। 9/11, जी हाँ, 9/11, 11 सितंबर 1893, जब दुनिया की पहली धर्म संसद का आयोजन अमेरिका के बड़े शहरों में से एक शिकागो में हुआ। 11 सितंबर से 27 सितंबर 22 दिन तक चले इस धर्म संसद में दुनिया के कोने कोने से हजारों प्रतिनिधियों ने भाग लिया। दुनिया के सभी धर्म के प्रतिनिधि अपने धर्मों की विशेषता के बारे में लिख कर लाए थे। हजारों धर्म गुरुओं के बीच ज्यादातर क्रिश्चियन धर्म गुरु ही थे। लंबे लंबे भाषणों का दौर चलता रहा। स्वामी विवेकानंद जी ने कभी भी इतनी बड़ी जनसभा को अपने देश में भी संबोधित नहीं किया था, और ये तो अमेरिका था। विवेकानंद जी करीब 4000 विदेशी लोगों के सामने बोलने और अपने विचारों को उन तक पहुंचाने का साहस जुटा रहे थे। लेडीज एंड जेंटलमैन, माय फ्रेंड्स और ऑल द गेस्ट्स फ्रॉम द वर्ल्ड जैसे संबोधनों के बीच सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका का संबोधन जैसे ही 4000 लोगों ने सुना, मेमोरियल आर्ट पैलेस तालियों की गड़गड़ाहट से झूम उठा। 458 शब्दों का भाषण कितना लंबा होगा? करीब 5 मिनट का। लेकिन स्वामी जी ने अपने छोटे से भाषण से ही सबको इतना प्रभावित किया कि 22 दिन तक चले दुनिया के इस पहले धर्म संसद में स्वामी जी के विचार सुनने के लिए उनको 5 बार और आमंत्रित किया गया। मार्क टुली, जो भारत में बीबीसी के फॉर्मर ब्यूरो चीफ थे, जब उनसे पूछा गया इतिहास का सबसे महान भाषण आप किसको मानते हैं, तब उन्होंने दुनिया में दिए गए महान भाषणों की एक लिस्ट तैयार की। इतिहास के 4 महान भाषण को फाइनल लिस्ट में जगह मिली। अब्राहम लिंकन का गेटिसबर्ग में दिया गया भाषण, नेल्सन मंडेला का भाषण जो उन्होंने अपने ट्रायल के समय दिया था, हिलरी क्लिंटन का भाषण जो उन्होंने महिलाओं के अधिकार को लेकर दिया था, और स्वामी विवेकानंद जी का भाषण जो उन्होंने दुनिया की सबसे पहली धर्म संसद में दिया था। मार्क टुली ने दुनिया की सबसे पहली धर्म संसद में स्वामी जी के भाषण को इतिहास का सबसे महान भाषण बताया। 2012 में विवेकानंद जी की 150वीं जयंती मनाने के लिए 3 दिवसीय विश्व सम्मेलन का आयोजन किया गया था। स्वामी विवेकानंद जी के विचारों को अपने जीवन में फॉलो करने वाला कोई भी इंसान मिट्टी से सोना बन सकता है।